श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु त्वदीय पद पंकज पंजरांते अदैव में विसतु मानस राज हंस प्राण परयान समय कफवात पीतहि कंठावरोधन विधो स्मरण कुतस्ते अपार संसार समुद्र मध्य समझतो में शरणं किमस्ति सद्गुरो कृपालो कृपया वदेता विश्वेश पादां भुज दीर्घनौका बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज मंच पर प्रेम की मूर्ति पूज्य महात्मा गणों के चरण में नमन। धर्म गुणों को धारण करने वाले सज्जन वृंद महानुभाव, श्रद्धा भक्ति को स्वीकार करने वाली माताओं एवं स्नेहवती बहनों, पहले भी मैं यहाँ पर कई बार सत्संग के निमित्त बुलाया गया था। बीच में कुछ साल मैं नहीं आया, फिर इस बार आया हूँ। आप लोगों का दर्शन पाकर मैं बहुत हर्षित प्रफुल्लित हूँ। जो अपार जन सैलाब के साथ, भीड़ के साथ संतों के, साधुओं के दर्शन एवं वचन सुनने के लिए आए हैं, इससे बहुत पुण्य अर्जित होता है। और इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, केवल आप श्रद्धा से आते हैं तो दर्शन से आँख पवित्र और श्रवण से कान के माध्यम से मन पवित्र होता है, और ये पवित्र ही पवित्र होता है। और दिनकर पूज्य दिनकर बाबा प्रत्येक साल यहाँ पर कराते हैं। इस क्षेत्र समाज का उद्धार का काम ये बड़ा करवाते हैं। मैं इनको देखता हूँ तो ये हमेशा एकदम बेचैन रहते हैं आप लोगों की सुविधा एवं व्यवस्था करने में। ये बैठ कर के सत्संग नहीं सुनते हैं। इनका ख्याल है कि कोई आ रहे हैं तो उनको किसी तरह की दिक्कत न हो, और खुद ये अपने से कर रहे हैं, किसी सेवकों से या किसी और भक्तों से यह नहीं कहते हैं। लेकिन कर्तव्य तो भक्तों और सेवकों का फर्ज है, इनका फर्ज नहीं है। हाँ, लेकिन ये खुद कर रहे हैं, और भक्त सेवक लोग एकदम चैन से बैठकर दर्शन और स्पर्शन कर रहे हैं। ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं करा रहे, बहुत करा रहे हैं। यहाँ सत्संग हो रहा है। नानक देव जी महाराज सदगिरहस्थ थे। यहाँ पर अत्यधिक सदगिरहस्थ लोग ही आए हैं।
साधु लोग तो बहुत कम हैं, आप लोग ही ज़्यादा हैं। तो नानक देव जी महाराज भी सदगृहस्थ थे और वे सत्संग रोज करते थे। तो उनके सत्संग में एक बच्चा सभी सत्संगियों के आगे में आके बैठता था रोज। एक दिन कहने की पूछने की कृपा की कि बच्चा तुम सबसे पहले आते हो, आगे में बैठते हो, सत्संग तुम्हें समझ में आता है? तो बच्चा ने कहा कि बाबा हमको समझ में नहीं आता है। बात सही है, जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहीं से अध्यात्म शुरू होता है। तो बच्चा को कैसे समझ में अध्यात्म आएगा? तो फिर तुमको समझ में नहीं आता है तो यहाँ रोज क्यों आते हो? कहा कि बाबा हमने एक अनुभव किया है। कहा क्या अनुभव किया है? मेरी माँ रोटी बना रही थी, मैं चूल्हा के निकट बैठा था, तो छोटी बड़ी मोटी पतली लकड़ियाँ एक साथ चूल्हा में डालती थी। तो छोटी पतली लकड़ियाँ पहले जल जाती थी, मोटी बड़ी लकड़ियाँ देर से जलती थी। तो मैंने समझा कि मैं छोटा हूँ, पतला हूँ, कहीं पहले मर गया, इसलिए मैं आपके सत्संग में आता हूँ। नानक देव जी सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। अरे हम तो तुमको बच्चा समझ रहे थे, तुम तो बुढ़ों का भी बुढ़ा है। उनका नाम बुढ़ा साहब पड़ गया और 10 गुरुओं में से 8 गुरुओं तक उन्होंने गुरु गद्दी पर बैठते समय चादर ओढ़ाई और इतनी लंबी आयु उन्होंने प्राप्त की। देख लीजिए, तो वही बात है कि सत्संग केवल बूढ़ा बूढ़ियों के लिए नहीं है, बच्चा बच्चियों के लिए है। एक बच्ची स्वागत गान गाई, बड़ी अच्छी बात बोली वो कि माँ बाप बच्चे बच्चियों को बहुत जगह भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, दुकान भेजते हैं, मेला भेजते हैं, कुछ सौदा के लिए बाजार भेजते हैं, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि जाओ वहाँ सत्संग हो रहा है, कि दिनकर बाबा करा रहे हैं या और बाबा लोग भी कराते हैं, जाओ वहाँ सत्संग में, नहीं कहते हैं। तो जो आप नहीं कहिएगा और आपके बच्चे बच्चियाँ पोती बेटी भतीजी नतनी नहीं आएंगे, बेटा पोता नहीं आएगा, तो भविष्य में आप उससे क्या उम्मीद करते हैं? क्या आपकी वो सेवा सत्कार करेगा? नहीं करेगा। एक किसान रो रहा था, उसका दोस्त आया, कहा क्यों रोते हो, तुम्हारे पास क्या चीज़ का कमी है? तुमने सुंदर मकान बनाया है, बेटे सब सर्विस में चले गए हैं, पैसा तो अंबार है, रो क्यों रहे हो? कहा कि मैं धन मकान के लिए नहीं रो रहा हूँ। तो फिर कहा कि मैं बेटा के कारण रो रहा हूँ। कहा कि बेटा को तो नौकरी मिल गई है। कहा नौकरी से नहीं, मेरा ही दुर्भाग्य है। एक बेटा को मैंने गुरुकुल में पढ़ाया, एक बेटा को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया। जो गुरुकुल में बेटा पढ़ा वो मेरा आदर सम्मान करता है, सुबह शाम दोपहर प्रणाम करता है और मेरी खोज खबरी भी वो लेता है कि पिताजी ठीक ठाक हैं कि नहीं, स्वस्थ हैं कि नहीं, कोई चीज़ का अभाव तो नहीं है। लेकिन जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया हूँ वो कभी भी उलट करके देखने नहीं आता है। यदि आता भी है तो अकर करके बात करता है, बैठता है, कोई आदर सम्मान। इसीलिए मैं रो रहा हूँ कि मैंने ही गलती की अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाकर। यदि इसको भी मैं गुरुकुल में पढ़ाता तो जैसे वो लड़का मेरा सम्मान आदर करता है वैसे ये भी करता। तो वही बात है, बचपन में संस्कार दिया जाता है, जब पैसा कमाने लगे तो उस समय में बच्चों को संस्कार
आप नहीं दे सकते। क्यों? अब वो बाप बन गया है, दोस्त मित्र बन गया है। बच्चा तो छोटा जब होता है तभी ना आप शासन कर सकते हैं, और जब ब्याह शादी कर लिया आप उस पर क्या शासन आप कर सकते हैं। इसीलिए ध्यान दीजिए, आप भी आते हैं अपने पोता पोती नतनी बेटी भतीजी को भी प्रेरणा कीजिए। चलो हाँ, पढ़ना लिखना रोज है, ये है ना। 8 बजे नहीं सोकर 10 बजे सोना, आकर के 2 घंटा और स्टडी कर लेना, स्वाध्याय कर लेना। लेकिन चलो संतों का दर्शन प्रवचन थोड़ा सुनो, आध्यात्मिक उन्नति करो। तो ये घर के गार्जियनों का ही काम है, सबका काम नहीं है। अभी सत्संग सुन रहे थे, बहुत देर से संतों के मुख से अपना अपना अनुभव विचार दे रहे थे। और ये सत्संग में, सत्संग क्या है? परिवर्तन। सत्संग सुनते सुनते अपने आप में परिवर्तन आ जाए। कैसा परिवर्तन? खाने का परिवर्तन, बोलने का परिवर्तन, स्वभाव का परिवर्तन, चाल चलन का परिवर्तन। सत्संग अपने आप को बदलता है, विचारों को बदलता है, स्वभावों को बदलता है, हर चीज को बदलता है। जो अपने आप को बदलना चाहता है, बेटा बेटी को बदलना चाहता है, वो सत्संग में लेके जाए। सत्संग का दूसरा अर्थ होता है बदलना, परिवर्तन करना, आदान प्रदान करना। बहुत से यहाँ लोग बैठे होंगे, मांस मछली मदिरा अंडा गंडा खैनी बीड़ी का सेवन करते थे, लेकिन सत्संग सुनते सुनते ये सब कुछ छोड़ दिया है। विवश होकर छोड़कर अब हंसों के चाल में चल रहे हैं। कौआ वृत्ति को छोड़कर अब हंसों की वृत्ति में चल रही है। बदलना हुआ कि नहीं हुआ? विचारों का बदलना, स्वभाव का बदलना, खान पान का बदलना, आचार का बदलना, व्यवहार का बदलना, यही है सत्संग। ये स्कूल कॉलेज में ये संभव उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। यह उम्मीद तो सत्संग में ही हो सकता है।